नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो आपके मन को झकझोर देगी। टीवी स्क्रीन पर जिस परिवार की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कानपुर के निवासी हैं। आप सोच रहे हैं कि आखिर इस परिवार की तस्वीर दिखाने का मकसद क्या है, इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि हम इन पर स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो हम आपको बता दें कि इन तस्वीरों के पीछे एक दर्द की दास्तां छिपी है, तो दूसरी मुश्किल में हार ना मानने की प्रेरणा देने वाली कहानी भी। इनके साथ जो हुआ वो उन लोगों को सावधान करती है जो मनमानी फैसले लेते हैं। मम्मी को दिखता नहीं है, इसलिए भैया रोडे में के बारे में मुझे जाता है। घर में कुछ नहीं है, इसलिए मैं पापा के साथ सन 2019 24 सितंबर में मुझे हटाया गया। इसीलिए उनसे बार बार मेरा यही निवेदन है कि वो हमारे वो थोड़ी ध्यान दे। ये परिवार कानपुर के गोपाल सिंह नेगी का है। जब वक्त बदला तो जिंदगी सड़क पर आ गई। पेट की आग धधकी तो रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने का हौसला बनाया, लेकिन दोनों आंख ना होने की वजह से कदम दरवाजे पर ही रुक गए। फिर 9 साल के लड़के ने कलम के साथ पिता की उंगली थामी और प्लास्टिक की बोरी लेकर सड़क पर निकल पड़ा। और जब लोगों ने तस्वीर देखी तो 8 साल के आशीष नेगी को श्रवण कुमार के नाम से पुकारने लगे। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत किसकी वजह से आई। भूख और भविष्य से जूझता एक परिवार। पिता की उंगली थामकर परिवार पालता एक मासूम। दिन भर सड़क पर कूड़े बिनता है और रात में जिंदगी संवारने के लिए पढ़ाई करता है। टूटे फूटे घर में जिंदगी की नई रोशनी देखता है तो खुली सड़क पर सपनों को पूरा करने के लिए पिता के साथ संघर्ष करता है। कानपुर के जवाहर नगर में रहने वाले 9 साल के आशीष नेगी की जिंदगी इन दिनों ऐसी ही कटती है। यूं तो बचपन में आपने श्रवण कुमार के किस्से तमाम सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे, मगर श्रवण कुमार जिंदा है। अगर असली श्रवण कुमार को देखना हो तो 9 वर्षीय श्रवण कुमार को देखने के लिए आप चले आए कानपुर, जिसने अपने दृष्टिहीन माँ बाप के लिए वो सहारा भी है और उनके घर के भरण पोषण का काम भी करता है। आशीष नेगी के पिता और मां नेत्रहीन हैं। मां घर का काम करती है। दिन भर कचरे की कमाई से जो भी मिलता है उससे 2 जून की रोटी बनाती है और इसी से घर में गुजारा करती है। मेरे मम्मी पापा को दिखता नहीं है और घर में कुछ नहीं है, इसलिए मैं पापा के साथ वो कबाड़ बिनने जाता हूँ। बोतल गत्ता ये सब। कहाँ जाते हो बेटा आप? मैं यहाँ से सीधे बालाजी से चूड़ी मार्केट तक जाता हूँ और पी रोड पैदल। हाँ। आशीष ने न्यूज 18 की टीम से बताया कि जब वो पिता के साथ कबाड़ बिनने जाता है तो कुछ लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ लोग बदसलूकी भी करते हैं। फिर भी उसे निराशा नहीं होती और दिन भर में जो कुछ भी बीन लेता है उसे बेचकर घर आ जाता है। हाँ, अंकल लोग से क्या कह के मांगता हूँ, कभी कभी अंकल लोग भगा भी देते हैं। भरण पोषण के लिए हम जो किराया भी देना है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा करना है, वो हम अपने बेटे को कबाड़ बिनने के लिए ले जाते हैं। गत्ता बोतलें ये सब, क्योंकि मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं इसको ले जाता हूँ। क्योंकि हम लोग जो अब हम अगर बिनेंगे तो हम कुछ भी बिन सकते हैं, मतलब कहीं मतलब गंदी चीज़ें तो हमें दिखता नहीं है। और ये हमारा कलयुग का श्रवण कुमार है।
पहले इस परिवार की स्थिति अच्छी थी, खाने पीने और पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आरोप है कि एक व्यक्ति के फैसले ने इन्हें सड़क पर ला दिया। पढ़ा लिखा परिवार सिर्फ इसलिए कबाड़ उठाने को मजबूर हो गया क्योंकि पति पत्नी देख नहीं सकते। यही वजह है कि कम उम्र में बच्चे को परिवार का भार उठाना पड़ा। हमारे मतलब 4 लोग हम मेंबर्स हैं, मैं मियाँ बीवी और 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी मेरा। बेटा आशीष नेगी जो कि मेरे साथ कबाड़ बिनने जाता है जगह जगह, बड़े बड़े दुकानदार से रिक्वेस्ट करके वो अंकल अंकल करके मांगता है, कभी कोई देता है कभी कोई नहीं देता है। पत्नी भी पढ़ी लिखी है, एमए बीएड की शिक्षा हासिल करने के बाद भी पत्नी को कहीं नौकरी नहीं मिली। मेरी मैडम जो है एमए बीएड स्पेशल बीएड उसका सीटेट क्लियर है और शुद्ध मुद्र लेखन में उसका टाइपिंग पास है 45% की स्पीड से। गोपाल नेगी भी म्यूजिक के टीचर हैं। कानपुर के नेहरू नगर स्थित अंध विद्यालय में बच्चों को म्यूजिक सिखाते थे, लेकिन साल 2019 में गोपाल नेगी को स्कूल से निकाल दिया गया। 2013 से मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा संचालित कानपुर अंध विद्यालय में कार्यरत था एज ए म्यूजिक टीचर। सन 2019 24 सितंबर में मुझे हटाया गया और परफॉर्मेंस ख़राब बताकर, जबकि मैंने एक लड़के का सिलेक्शन मुंबई के लिए करवाया था और एक रेडियो मिर्ची के लिए, और तब से मैं खाली बैठा हूँ। कोरोना काल आने के कारण लॉकडाउन में हमें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए परिवार की स्थिति खराब होती गई, खाने के लाले पड़ गए। इस बीच सरकार की ओर से मिलने वाले अनाज से सहारा मिला, लेकिन वो काफी नहीं था क्योंकि ये कमरा किराए पर है और बच्चों की फीस भी देनी पड़ती है। बहुत लेट देर से राशन कार्ड बना, तब हमें थोड़ा बहुत जो मिल रहा है, और उसके बाद अपने भरण पोषण के लिए हम जो किराया भी देना है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा करना है, वो हम अपने बेटे को कबाड़ बीनने के लिए ले जाते हैं, गत्ता बोतलें ये सब। कबाड़ बीनना इतना आसान नहीं होता। एक संगीत टीचर के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लोगों की बातें सुनकर बच्चे के साथ दिन भर सड़क पर भटकने का दर्द दिल को चीर देता है। तो वो अंकल अंकल करे कोई दुकानदार हड़का भी देते हैं। कभी हमारी बोरी मतलब दुकानों पर जब भर जाती है तो फंस जाती है, तो वो दुकानदार चिढ़ने लगते हैं और कभी कहते हैं कि रात को आया करो। तो ये सब होता सर, बहुत दिक्कतें आती है, और जो हमें उससे मिलता है 100-200 कभी 70 रुपए मिलते हैं। अब ये परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है। ये मासूम बच्ची भी सरकार की ओर मदद के लिए निगाहें गड़ाई बैठी है। मोदी अंकल से मैं कहती हूँ हाथ जोड़कर कि हम लोग की सेवा करें, मेरी मम्मी पापा की नौकरी लगे और कुछ खाने पीने का आए। इसलिए उनसे बार बार मेरा यही निवेदन है कि वो हमारे वो थोड़ी ध्यान दे ताकि मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो सके। भले ही ये परिवार मुसीबत में है, कबाड़ बीनकर जिंदगी जी रहा है, लेकिन इनकी जिंदगी दूसरों को संदेश देती है कि मुसीबत में हार नहीं माननी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उसको इंतजार है कि कोई हाथ आगे आए और उसके सपनों को पंख लगाए। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।